संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये तो सब मरा होगा, पहला तो 2 दिन पहले पढ़ाई हुआ है। अच्छा सही बताया गया है। तीनों के ई ना कि पहले बैठक है, मान लो अभी पूछ दिया पहला बैठक, कहूँ फाइनल एग्जाम में पूछ देगा तीसरा बैठक, लाख घबराइएगा नहीं, तीसरा बैठक भी बता दिए कब हुआ था। तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1900, और दूसरा 11 दिसंबर 1900, और पहला सदस्य कौन था? देखो दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर, ये सब मारा है, ठीक है। अब थोड़ा देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन, किसी राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने ही क्या किया था? बहिष्कार किया था। किसको? संविधान सभा की बैठक को। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन आपको हम बताए थे, ये तीनों क्वेश्चन धराधर बताए थे उस दिन, नहीं बताए थे? अहो न बतलिए रहा। हाँ सुना, किस संविधान के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? कि क्या बार पढ़ ला 42वां संविधान संशोधन, कितना बार पढ़ ला? हाँ चलिए अगला देखिए, संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को ये नहीं हम बताएंगे, ये हम नहीं बताएंगे, ये हम बताएंगे ना, ये हम नहीं बताएंगे, ये तो मालूम होगा। देखो किसने कहा कि भारतीय संविधान का वकील का स्वर्ग है? ये भी बताया गया होगा, अजा याद किया होगा, क्या है? प्रो आइवर जेनिंग, प्रो आइवर जेनिंग ये कहा था क्या चीज? भारत का संविधान वकीलों का क्या है? स्वर्ग है। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। कितना पहले कल आई है? लेट हो गया, लेट होता है, स्टूडेंट को लेट होता है। लड़की सब में पटरी नहीं होता है, थोड़ा भी नहीं होता है। लड़का सा आई एक दिन है, आज उठा पटक करेगा, कल बतियाने लगेगा, ठीक है। और लड़की से 6 महीना, कितना? 6 महीना का मुंह पर न देखते हो ना, ओकरा ना करे, ऐसा झगड़ा करती है। और लड़का सा आई उठा पटक करा, 2-4 दिन के बाद की दोस्त चलने लगता है कि देखो ये भी बताने का जरूरत है, संविधान सभा कब लागू हुआ, कब अंगीकृत हुआ, कब सब अच्छा तरह से हम बता दिए हुए, बताए कि नहीं? तुमको मजाक लगता है कि? हाँ ठीक, वर्तमान देख लो, ये भी नहीं बताएंगे, खाली मजाक वाला ऐसा क्वेश्चन है कि नहीं? मजाक वाला। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है पता? बैठाओ बैठाओ सिल्लू, ना घस कैसे, चलो बैठो यार, बैठो जल्दी बैठो, कितना क्वेश्चन खत्म हो गया तो सभी यही है। बैठ जल्दी, बैठ जा, जहां सीट मिलता है ग्रहण करो, ग्रहण करो, बैठो, ग्रहण नहीं करो। डॉक्टर अंबेडकर किस समिति का अध्यक्ष था? मुझे नहीं पता है, फारूक समिति, वो खाली 5 मिनट के वीडियो देख लेते रह तो 10 नंबर आराम से तुमको आ जाए, 10 नंबर एकदम फिक्स था। खाली 5 मिनट के वीडियो यूट्यूब पर जाके देख लेती। एसजेड कोचिंग सेंटर, हम वाला वीडियो देखिए, संविधान सभा वाला, कथी वाला देखिए? खाली रील्स वाला, तो रील्स वाला देखे से हमें ज्ञान मिले, वीडियो देखेगी लॉन्ग वीडियो। किस देश के संविधान ने भारत के संघीय व्यवस्था को प्रभावित किया? कनाडा। चरण 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 स्पर्श कर लिया अभी, बीच बीच में से बगुलवा सब आता रहता है ना, तो हमको बड़ा इस सवाल के बीच में डिस्टर्ब कर देती है। सुनो गौर से, पोल साइंस था एग्जाम आपका, क्या को बनाई होगी? बनाए हैं, हम समझते हैं बनाए हैं से। देखो किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है? कनाडा।
ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्या चीज? नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से, कनाडा से। मारेंगे, कनाडा से लिया गया। तुमको बुझा रहा है कि हम ये क्वेश्चन बताए तो ये क्वेश्चन पूछेंगे। राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? वाइमर जर्मनी से, याद रखना। अब देखो संविधान की प्रस्तावना को भारत के राजनीतिक जन्म कुंडली किसे कहा? के मुंशी का पूरा नाम कथी है? कन्हैया लाल माणिक लाल। देखो सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई थी? संयुक्त राज्य। देखो सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया? केशवानंद भारती केस, याद रखना। सब मिल बैठ रहना। तो गलती बोले है, आप वही याद किए हुए हैं कि वही मार ली है कि नहीं? आप बहुत गलत मार। संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए कुल कितने स्थान निर्धारित थे? 292, 90 नहीं बोलिए, गलती मार दिए होंगे आप, ठीक है। अब देखो संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका। चलो मिला लिया। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? ये वो दिन बताए थे। उद्घाटन मतलब शुरुआत, उद्घाटन मतलब समझे ना, शुरुआत। श्री गणेशाय नमः। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होता है? जनता में। किसमें निहित होता है? जनता में। समाजवादी विचारों को अपनाने का प्रबल समर्थक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत में संघवाद की प्रकृति क्या है? अर्धसंघ। चलो भारत की संघीय व्यवस्था में अपशिष्ट शक्ति किसके पास है? संसद। संसद के कई अंग होता है? ये बात तुमको बताया था पहले। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, एगो ये हमको जीने नहीं देगी। 3 गो होता है संसद के अंग, एगो राज्यसभा, एगो लोकसभा, एगो राष्ट्रपति। ये बात बताया था। क्वेश्चन एगो होगा उससे रिलेटेड, है कि नहीं? बता दिए होंगे। संघ सूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं? अभी 100 हो गया है शुरू में। अब कहानियों घुमा देगा, ये ना देखना 100 आया कि संघ मार दिया पट से। कह देगा कि मूल संविधान में संघ सूची में कितना विषय था? 97। बात तो सुनो, 97 था, लेकिन अभी बढ़ के कितना हो गया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। न तो सावधानी हटी या दुर्घटना, बस। हमारी संघीय व्यवस्था को कब एकात्मक व्यवस्था में बदलना जा सकता है? सामान्य एवं संकट काल में, ऐसे नहीं। संघ सूची में हो गया ये वाला। चलो थोड़ा नीचे। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का वितरण का प्रावधान है? 7वीं अनुसूची। बटावल मतलब बांटल जाती कथी? शक्ति केकरा बीच? केंद्र और राज्य के बीच। 7वां अनुसूची में दिया गया है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। ऐसे हम पढ़ाएंगे। संविधान में किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? 17 कई बार हम बता दिए हुए कि भी आई है तो कुछ भी करता रहता है। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार के सूची से निकाले? संपत्ति के अधिकार कई बार बता दिया गया है। हम भी बताएंगे, कई बार बताएंगे कि हाँ इसको संपत्ति के अधिकार। हमारा पहले संविधान अति होता ना प्रस्तावना स्कूल में, तो हमें 7 गो पढ़ा जाता था। कै गो? 7 गो, ठीक है। मूल अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार। इसमें संपत्ति का अधिकार है जिसको क्या किया गया है? हटा दिया गया। कथी से? मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार कै गो? मूल संविधान में कै गो?
7 गो, अभी कै गो? 6 गो, याद रखिए। शुरू में कै गो था, अभी कै गो है, याद रखिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? 4 में। ये पूछ देता हूँ, ये पूछ देता हूँ, नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से ले, कौन देश से लाल गए? आयरलैंड। संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों का अध्याय को जोड़ा गया है? 40वां। इस तो पटपटा कितना है? अरे कोई मार दिया होगा आदम जमाना के आदमी से। देखो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? देखो कुछ अनुमान देखो, है कि नहीं? घुमा दे, दूगो पूछ लो उससे, देखला ही अभी हमारे स्टाइल कैसा लगा। किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या कहा जाता है? आत्मा, हृदय, दिल, धड़कन। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट किसके द्वारा जारी होता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ये तो याद कर करके तू सब कितना बार याद कर लो, ये भी हमारा मालूम ना। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। किस अनुच्छेद के द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगा दिया? गौवध, गौ के मारे मतलब गाय के मारे पर। 48, अनुच्छेद 48 में प्रतिबंध लगा देवल गए कि गौ हत्या नहीं करना है। कौन हत्या? हाँ। मौलिक अधिकारों का संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का संशोधन कौन कर सकता है? कौन भूतनी के केस आ गया रे? देखो इधर, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हित के लिए रक्षा करता है? संस्कृति शिक्षा का अधिकार। ठीक है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था किस संविधान से ली गई? पता है? याद होना गया कहाँ से? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? कई बार याद कर लेते, अपने से बोलते दक्षिण में घूमा जाते, झूठ न कहिए, 4-5 बार याद कर ले लोगे। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है? इनमें से कोई नहीं। राज्य का अध्यक्ष भी नहीं हो सकता है, सरकार का अध्यक्ष भी नहीं हो सकता है। ठीक है। यह क्या है? संवैधानिक स्थिति क्या है? यह एक राष्ट्रपति क्या है? संसद का एक अंग होता है। क्या होता है? संसद का एक अंग होता है। जैसे कि संसद के अंग क्या होता है? वो राज्यसभा है, लोकसभा है, वो राष्ट्रपति होता है। इसलिए इसमें कोई नहीं होता। तुम कभी सरकार का अध्यक्ष नहीं होगा? नहीं। राज्य का अध्यक्ष नहीं होगा? नहीं। राज्य में सरकार का अध्यक्ष नहीं होगा? नहीं। भारत संविधान के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? महाभियोग लगाकर ही हम उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है। देखो किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं? मंत्रिपरिषद। देखो भारत में केंद्र में वास्तविक कार्यपालक मुखिया कौन है? किस संविधान संशोधन ने यह अनिवार्य बना दिया कि राष्ट्रपति अपने मंत्री के सलाह से कार्य करेंगे? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। अनुच्छेद 355 का पहला बार प्रयोग कहाँ किया गया था? मणिपुर में। राष्ट्रपति कभी में? पंजाब। पंजाब नहीं होगा, पंजाब नहीं होगा, सर्वप्रथम मणिपुर में हुआ था। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत होता है? ये तो पहले ही बताए हुए हैं कि 12 को मनोनीत करके बुला अपना से बुला सकता है। भारत में किस प्रणाली के कार्यपालिका कार्यरत है? संसदीय प्रणाली। मंत्रिपरिषद भारत में सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। चलो देखो, राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ये तो बात तुमको भी मालूम है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितना होता है? 35 वर्ष की उम्र होता तो तू कति बन सकले? उससे कम तो न बनबे। राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ना
देखो निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में लोकसभा का सदस्य नहीं रहा? मनमोहन सिंह। राज्यपाल की शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? रख ले कि यूनिवर्सिटी वाला हाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है? देखो कौन सा बिल राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं हो सकता है? धन विधेयक। कौन सा बिल राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं हो सकता है? धन विधेयक। किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश में भी नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, केरल में भी नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी नहीं है। ठीक है। राजनीतिक दल बदल विरोध कानून कौन सा संविधान संशोधन में है? 52 में कि 52 में। यदि लोकसभा धन विधेयक पास करती है तो उस राज्य में कितने दिनों के भीतर पास होना चाहिए? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। चलो लोकसभा के सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा। देखो निम्न सदन और उच्च सदन। निम्न सदन किसको बोला जाता है? लोकसभा को। और उच्च सदन राज्यसभा को। निम्न सदन उच्च सदन राज्यसभा। 18वीं लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कितना सीट मिला था? जब 2024 में जब क्या हुआ था? इलेक्शन हुआ था, वोट हुआ था, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को कितना सीट मिला? 240। कब मिला था? 4 जून 2024 को 240 सीट मिला था। 4 जून 2000। हाँ। निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है? देखो बतलिएगा संसद के कई अंग? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, यहाँ से उपराष्ट्रपति कहला हटाब। अभी बतलिए ना संसद के कई अंग? 3 गो। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो यहाँ से उपराष्ट्रपति कहला लेते न होते। वे पूछ रहे लेकिन में से कौन नहीं है? तो उपराष्ट्रपति नहीं है कि नहीं? हाँ। खाली हम कहते हमर तो खाली बात सुन लेवे ना तो पास हो जाएगा। खाली बात सुन के आप पढ़े लिखे के तब बात कर, वो बात की बात है। खाली जे हम बोलबो ना खाली बात सुने के लिए गौर से बैठल की कर बस। धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेना आवश्यक होगा? राष्ट्रपति के बिना अनुमति से नहीं धन विधेयक क्या होगा? संसद में पेश होगा। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा कौन बांट सकता है? राष्ट्रपति। दूसरा का अधिकार न हो। आई तो अब ये भेलै है, अब ये इलेक्शन भेलै है, कएगो सीट 243, कएगो सीट 243। आ लल्लुआ के कएगो अलै है? आ नीतीश के कएगो सीट अलै है? आ नरेंद्र मोदी के कएगो सीट अलै? आई याद रखिए ठीक है। पूछ देते एग्जाम में एमपी इलेक्शन भेलै है, तू देखिए इलेक्शन से भरपूर मात्रा में क्वेश्चन रहता हुआ सारा चीज बता दिया जाएगा। टेंशन क्या ले बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। पहले आप लोग ये पहले मिला लीजिए 100 क्वेश्चन कि आपका आ रहा है, आपको उसी के हिसाब से फिर तैयारी किया जाएगा। ठीक है। इस स्थिति से हमको जहां तक लगता है कि सही होना चाहिए। विधान परिषद में सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष के लिए। या राज भी पूछ देगा। राज्यसभा में सदस्यों कितना वर्ष के लिए उसको चुना जाता है? 6 वर्ष। ऊपर कहता हो राजा कानून के शासन पद की रचना किसने किया? एबी डायसी। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? याद न कर देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? 200। उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश की अवकाश आयु क्या है? 62। अवकाश मतलब समझे ओकर बाद तोर व्यवस्था हो जातो, ओकर बाद तू सब
मान ले 62 साल होलो तो और ओकर बाद अवकाश कर देतो, रिटायरमेंट, जाइए अब आप हो गए आप। हम्म सुनो गौर से दुनिया वाले, बुरी नजर न हम पे डाले, सबसे आगे है पानी पूरी वाला। चल काट दिए वीडियो। देखो उच्च न्यायालय के लिए निर्णय को कौन पलट सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा का अधिकार नहीं है कि उसको पलट उलट कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, अच्छा ऊपर वाला, भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानून सलाहकार को क्या कहते हैं, या सलाहकार को क्या कहते हैं? महान्यायवादी। और जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वह किसको त्याग पत्र दे सकता है? और राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र दे सकता है? हो गया। ये दोनों अपना में अदला बदली करता है, कभी करता है। ये न्यायाधीश इसको देगा त्याग पत्र, ये इसको देगा। अगला बेरी क्वेश्चन में ऊपर कह क्या नीचे कह दो, दाचियार दी है। देखो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने सदस्य न्यायाधीश है? 34। नहीं जीने देगा नहीं मरने देगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के गठन और कार्य का वर्णन किया गया है? चुनाव आयोग के गठन 300। भारत में चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य हैं? 3 गो। कै गो? 3 गो। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? नहीं दिया हुआ है। संसद नहीं होगा, या तो मंत्री परिषद होगा, हमको लगा है मंत्री परिषद, इसको देख लेना, ठीक है। देखो राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। चलो किसे भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? संविधान का संरक्षक करता है, देखभाल करता है, ठीक है। बाप न याद कहला कि कहला कि न तू सर, हम सारे 2 बार पूछे हम खाली क्वेश्चन को क्यूज में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? निम्न में से कौन संवर्धित सूची का विषय नहीं है? नहीं है, नहीं है। तो विवाह और तलाक है संवर्धित सूची का विषय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की चर्चा कैल गई। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आई में पंचायती राज व्यवस्था कब, हाँ ठीक है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली की स्थापना हुई? एक और नगर निगम के निर्वाचित अध्यक्ष कौन करता है? इनमें से कोई नहीं। वार्ड काउंसलिंग, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। हम यही जानता हूँ। नहीं, वार्ड काउंसलिंग कैसे करेगा? वार्ड काउंसलिंग हो सकता है, देखो हो भी सकता है, क्योंकि आप लोग के नगर निगम में क्या होता है, वार्ड को क्या क्या चुना जाता है उसमें। हाँ वार्ड काउंसलिंग हो सकता है, ठीक है। भारत में कितने स्तर, देखो ये नहीं बताएंगे हम, जब क्वेश्चन सब खाली उल्टा पुल्टा इतना भारी भारी क्वेश्चन पूछेगा हम कैसे बताएंगे। अब पंचायत में कितने वर्ष के लिए, कितने वर्ष में चुनाव होता है, ये सब पूछने वाला है क्वेश्चन। ये सब बच्चा के इज्जत तो पड़ेगा। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखो ये फिर हम नहीं बताएंगे, बताने वाला है क्वेश्चन। अब रुको ना तनिक, पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ? कई बार बतैले हो गए, कह दिले हो गए ऐसे ऐसे। अब देखो सन 1972 भारत और पाकिस्तान के बीच की समझौता हुआ? लो और ऐसा होता है तो सब ऐसे पेट फाड़ के फेर देते हुए। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? मार्शल टिटो। भारत में पहला फेरी न पूछ, हम ही ना ये वाला हम आते तो बताइए ना करबो। भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 74। अब देख लाई
कितना बार मैकमोहन रेखा कहाँ है, वो भी पूछे थे मैकमोहन रेखा कहाँ है। अब मैकमोहन रेखा कौन कौन देशों के बीच में लगता है, भारत और चीन के बीच, यही बताए थे। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तुमसे पूछा कौन राज्य में स्थित है। सागर का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था, ढाका बांग्लादेश में हुआ था, नहीं बता ले दो, हो गए की कल्याण। आगे 96 की 96, हाँ ठीक है। 97 ही आधा अधूरा में दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क का सदस्य नहीं है, म्यांमार, चीन, उसके बाद क्या है, ईरान, ये सब क्या है, सार्क का सदस्य नहीं है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये तो याद ही रहो, वो भी क्वेश्चन मार दे द हेग, द हेग। अब देखो चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था कब, आज संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितना अस्थायी सदस्य होता है, अस्थायी 5 गो, अस्थायी कितना अच्छा से पढ़े लोग, अस्थायी कहे गो तब 5 गो, अस्थायी कहे गो तो 10 गो, कैसे पढ़ाए थे। अब यहाँ के कार्यक्रम खत्म हो गया। अब तनी सब्जेक्ट वहां लिखा तो पॉलिटिकल